हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जिसमें कम समय में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल पार्क। इंडिया में ओवरऑल जो नेशनल पार्क है वो है 106, लेकिन हम पूरे 106 याद नहीं करेंगे, हम उनको याद करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। लेकिन इससे पहले अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला धर्म बनता है कि चैनल को आप लोग जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान वे संरक्षित क्षेत्र है जहां पौधों या जानवरों की प्रजातियां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। 1970 तक केवल 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, और आज हमारे पास कितने नेशनल पार्क हो जाते हैं तो 106। ठीक है। पर्टिकुलर कुछ स्टेट ऐसे हैं, मतलब कुछ स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर और नागर हवेली हो गया, दमन और दीव, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को एक भी नेशनल पार्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको वो वाले स्टेट बता देते हैं जहां पर केवल एक नेशनल पार्क है। सबसे पहले गोवा। तो गोवा में कौन सा नेशनल पार्क हो जाता है तो भगवान महावीर या मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, गोवा में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा तो मैम वाल्मीकि हो जाएगा बिहार में। जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है वो भारत की एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी, और कंचनजंगा कहाँ पर हो गया, सिक्किम में। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, साउथ बटन, जो कि कहाँ पर हो गया, अंडमान और निकोबार। इसके अलावा अगर हम बेतला नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में। और दुधवा नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। शुरू करते हैं एमसीक्यू बेस्ड हमारी जो सीरीज है। सबसे पहले, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था तो बेटा 1988 में। प्रश्न बनना चाहिए कि नंदा देवी है कहाँ पर, तो मैम ये हो जाएगा उत्तराखंड में। देखो, चाहे राजाजी नेशनल पार्क हो, इसके अलावा नंदा देवी हो जाए, वैली ऑफ फ्लावर हो जाए, तो ये सारे के सारे कहाँ पर हो जाते हैं, उत्तराखंड में। डन है। अच्छा, भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डन। और जिम कॉर्बेट की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मैम ये हमें देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, एक बात आप याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो पहला टाइगर रिजर्व बना था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। ठीक है। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व हो या भारत का पहला नेशनल पार्क, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। डन। तो ये उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर, साइलेंट वैली आपका कहाँ पर होगा तो मैम वो हो जाएगा केरल में। राजाजी नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री हो गया, गोविंद पशु विहार, इसे आप याद रखना क्योंकि वो सब तो आपने रटे हुए हैं। तो गोविंद पशु विहार आपका कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस क्षेत्र में है। पहली बात तो बेटा, बांधवगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूर्वी सतपुड़ा पर्वतमाला। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि बांधवगढ़ ये कहाँ पर होगा, तो मैम ये हो जाएगा एमपी। एमपी बोला जाए तो मध्य प्रदेश। देखो, बांधवगढ़ एमपी में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बांदीपुर कहाँ है तो वो कर्नाटक में होगा। ये देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, अंशी हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, कुंद्रेमुख हो गया, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे कर्नाटका में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो बांदीपुर कहाँ पर हो गया, कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ पर हो गया, कर्नाटक में। अंशी की बात करेंगे तो कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। कुंद्रेमुख कहाँ पर हो गया, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आसोप वन ब्लॉक को किस जानवर के संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो बेटा कृष्ण मृग, या फिर अगर हम बात करते हैं काले हिरण के लिए, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा, कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली हम सबको पता है कि सरिस्का यहीं पर है, डेजर्ट नेशनल पार्क यहीं पर है, केवलादेव आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगा, रणथंभौर आपको जो है वो यहीं पे देखने को मिलेगा। तो राजस्थान
हिंदुस्तान के जितने भी फेमस नेशनल पार्क हैं वो सब यहीं पर हैं आपके राजस्थान। तो जब हम राजस्थान की बात करेंगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड पर डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा आपका, रणथंभौर हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क आपका कहाँ पर हो गया, राजस्थान में। लेकिन मेन हमें कौन कौन सा याद रखना है, एक तो केवलादेव और दूसरे की अगर हम बात करते हैं रणथंभौर। तो केवलादेव और रणथंभौर कहाँ पर हो गए, तो मैम ये हो जाएंगे राजस्थान में। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क आपको जो देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क ये हमें देखने को मिलेगा रांची। रांची बोला जाए तो झारखंड, ठीक है, डन है, रांची। अगला क्वेश्चन, न्योरा वैली नेशनल पार्क को निम्नलिखित में से किस खूबसूरत प्रजाति की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो जब आप न्योरा वैली की बात करोगे तो ये आपका कहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल में। न्योरा वैली हो गया, गोरुमारा हो गया, सुंदरवन हो गया, बुक्सा हो गया, तो ये सारे के सारे कहाँ पर हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो न्योरा वैली कहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल में। इसको रेड पांडा के लिए जो है वो जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो वेस्ट बंगाल के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब यहाँ पे एड ऑन किए हुए हैं। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल में। गोरुमारा कहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल में। जल्दापारा वेस्ट बंगाल में। न्योरा वैली मैंने बता ही दिया है आपको। सिंगालीला कहाँ पर हो गया, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन हम सबको पता ही है कि सुंदरवन भी कहाँ पर हो जाएगा, तो सुंदरवन भी हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 तेंदुओं को लाकर मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जो है वो छोड़ा गया था। तो आपको सबको शायद याद होगा, तेंदुए लाए गए थे, है ना, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, है ना। चीते लाए गए थे, चीते। इन चीतों को कहाँ पर छोड़ा गया था, तो कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा गया था। अब एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करा देते हैं। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर हो गया, तो बेटा पेंच भी आपका हो गया एमपी में। कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, है ना। देखो कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, कूनो हो गया, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो जाएगा। इसके अलावा बांधवगढ़, देखो बांधवगढ़ एमपी में है, लेकिन बांदीपुर की अगर आप बात करोगे तो बांदीपुर आपका कहाँ पर होगा, तो मैम बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न पक्षी महोत्सव कलरव के कारण चर्चित नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो जब हम लोग बात करते हैं बिहार में पहले केवल एक ही रामसर साइट थी, काबरताल, लेकिन फिर आप सबको पता है कि नागी और नकटी ये जो है रामसर साइट डिक्लेयर करी गई थी, यानी कि आर्द्र भूमि बनाई गई थी। तो याद रखेंगे आप सभी कि कलरव महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, बिहार में भी कहाँ पर, तो बेटा नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में। तो आंसर हमारा क्या बन गया, बिहार, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है, कलरव कहां पर, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने म्यांमार सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नामदफा कमलांग संरक्षित क्षेत्र में नई पीढ़ी से संबंधित 3 विज्ञान के लिए नई प्रजातियों की खोज करी है। देखो जब भी कभी आपको कोई खोज वाला क्वेश्चन मिले ना, तो वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल की अगर हम बात करेंगे तो नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क। अब अरुणाचल प्रदेश में जो 3 प्रजातियां खोजी गई हैं वो किसकी खोजी गई थी, तो मैम ये मेंढक की क्या हो जाएंगी, 3 प्रजातियां हो जाएंगी, ठीक है, किसकी, मेंढक की। आगे बढ़ते हैं, तो ये इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हो जाएगा, यानी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसमें से जो है वो कौन सा शामिल है। तो आंसर बनेगा केवलादेव नेशनल पार्क। लेकिन इसको कब शामिल किया गया ये मुझे आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, हम आप सबके कमेंट जो है वो देखते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हो गया केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क हो कहाँ पर जाएगा, तो मैम केवलादेव हो जाएगा राजस्थान में, है ना। केवलादेव कहाँ पर होगा, तो केवलादेव हो जाएगा राजस्थान में, डन है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में शामिल स्थित नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाघ, तेंदुआ और भालू को आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा। तो जब हम लोग ताडोबा की बात करते हैं तो आंसर हमारा बन जाएगा बेटा महाराष्ट्र, चंद्रपुर महाराष्ट्र, है ना। तो ताडोबा कहां पर हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि चंदौली हो गया, गुगामल हो गया, नवेगाम हो गया, संजय हो गया, ताडोबा हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ के हो गए, महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है। तो जब हम काजीरंगा की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बेटा काजीरंगा कहाँ पर है,
काजीरंगा, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा कहाँ पर हो गया आप लोगों का? असम में। ऑप्शन बिल्कुल ए ठीक है ना? तो असम में टोटल नेशनल पार्क कितने हो जाते हैं? 7। जैसे रायमोना हो गया, मानस हो गया, औरांग हो गया, नामेरी हो गया, काजीरंगा, दिहांग पटकई और डिब्रू सैखोवा। एक क्वेश्चन आप याद रखना कि बेटा अभी जो सबसे नया वाला नेशनल पार्क है वो कौन सा हो जाता है? तो ये दिहांग पटकई। असम का ये 7th है और भारत का ये जो है वो सबसे नया वाला नेशनल पार्क हो जाएगा। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो भैया एशियाटिक लॉयन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। और गिर कहाँ पर हो जाएगा? तो मैम ये हो जाएगा गुज गुज गुजरात। ब्लैक बक हो गया, वसंदा हो गया, मरीन हो गया, ये सारे के सारे कहाँ हैं? गुजरात में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वसंदा हो गया, ब्लैक बक हो गया, गिर हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है? तो ये सब के सब हो जाते हैं गुज गुज गुजरात। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बेटा हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये राजस्थान में हो जाएगा केवलादेव। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मैम ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी। भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ पर है? तो हम सबको पता है कि भीतरकनिका और सिमलीपाल है ना। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ पर हो जाएंगे आपके? तो दोनों के दोनों हो जाते हैं उड़ीसा में। रामगंगा नदी आप सबको शायद याद होगा, जब हम लोग बात करते हैं हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क का नाम चेंज किया गया, हेली नेशनल पार्क। क्या किया गया? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी यहाँ से बहती है। तो आंसर बनेगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? तो बेटा एराविकुलम हो गया, पेराम्बिकुलम हो गया, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? तो मैम ये सब हो जाएंगे केरल में। केरल के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब यहाँ पर है। जैसे कि अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क हो गया, एराविकुलम हो गया है ना, पंपादुम हो जाएगा, पेरियार हो गया, साइलेंट हो गया केरल में। बाकी निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ? बेटा एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमें मिलेगा असम में, सॉरी माफी चाहेंगे, मणिपुर में। एक्चुअल में क्या है ना, अभी जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे जस्ट बाद एक क्लास है सर की, है ना, इस वजह से माफ़ी चाहेंगे। तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो मणिपुर में हो जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। डन है। आगे बढ़ते हैं। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। कांगेर वैली आप लोगों का कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये जितने भी नेशनल पार्क हैं ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ के हो जाते हैं? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। ठीक है। बाकी दाचिंगम और किश्तवाड़ कहाँ पर है? तो मैम दाचिंगम और किश्तवाड़ हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किश्तवाड़ और दाचिंगम कहाँ पे हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? तो जामनगर, गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। सिमलीपाल की अगर हम बात करेंगे तो भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ पर है? तो मैम आपने कहा था उड़ीसा में है। गोरुमारा आप लोगों का कहाँ पर हो गया? बुक्सा हो गया, जल्दापारा हो गया। तो ये सारे कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये सब हो जाते हैं मैम वेस्ट बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो बेटा एमपी को जाना जाता है। टोटल कितने टाइगर हो जाएंगे? तो 785। ठीक है। टाइगर की सेंसस 4 साल के अंतराल पर होती है, तो आप देख लेना 785 टाइगर कहाँ पर हो गए? तो ये हो जाएंगे आपके एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट है बेतला। तो जब हम लोग बेतला की बात करेंगे तो बेतला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लातेहार, है ना। बाकी बेतला नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। औरांग की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका असम में। ठीक है। काली और भद्रा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कर्नाटक में। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक्चुअल में अभी लगातार सर की क्लास है ना, तो माफी चाहेंगे आप सभी से। ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। अब मुलाकात करते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे।